Hello everyone, welcome back to the fifth session of polynomials. Today's topic is division algorithm for polynomials. Before starting this, let's understand the meaning of division algorithm. In general, division algorithm says that your dividend is equals to divisor into some quotient plus remainder. आपके पास कोई दो वैल्यूज गिवन है, आप उनको डिवाइड कर रहे हैं तो आपको कुछ क्वोशिएंट मिलेगा एंड रिमाइंडर मिलेगा. तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? सिंप्लीफाई करके डिविडेंड के. फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग 15 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज माय डिवाइजर, 15 इज द डिविडेंड, राइट. डिवाइड किया तो मुझे पता है 3 5 सा 15 होता है, व्हिच मींस 5 इज द क्वोशिएंट. तो मैं 15 को लिख सकती हूँ डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट व्हिच इज 5, और क्लियरली कंप्लीटली डिवाइड हो गए हैं. दैट इज व्हाई योर रिमाइंडर इज 0, व्हिच मींस दिस इक्वेशन इज वेरीफाइड, दिस रिलेशन इज वेरीफाइड. तो ये है मीनिंग डिवीजन एल्गोरिथम का. नाउ सिंस वी आर वर्किंग इन पॉलिनोमियल्स, सो योर डिवीजन एल्गोरिथम सेज अब हम वैल्यूज ना कंसीडर करके पॉलिनोमियल्स कंसीडर करेंगे, राइट. इफ px and gx are two polynomials where gx is non-zero, friends here p of x is my dividend, ये वो पॉलिनोमियल है जिसको हमने डिवाइड करना है, एंड gx इज द डिवाइजर पॉलिनोमियल जो डिवाइड करेगी हमारी p of x को. सो योर डिवाइजर इज क्लियरली नॉन जीरो. डिवाइजर क्या होना चाहिए? नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए. देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स q of x एंड r of x such that p of x मेरा डिविडेंड था. इसी रिलेशनशिप को मैंने यूज किया, डिविडेंड को मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड पे. डिविडेंड किसके इक्वल आता है? आपके डिवाइजर के. g of x क्या था फ्रेंड्स? डिवाइजर. ये डिवाइजर पॉलिनोमियल है. q of x, q स्टैंड्स फॉर क्वोशिएंट, तो मैंने इसको q of x से ही डिनोट किया. ये मेरी क्वोशिएंट पॉलिनोमियल आएगी. एंड r of x, r स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर, तो व्हिच मींस ये मेरा रिमाइंडर होगा. तो इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स हम डिवीजन एल्गोरिथम को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं. p of x जो आपकी डिविडेंड पॉलिनोमियल है, किसके इक्वल आएगी? डिवाइजर पॉलिनोमियल इनटू सम क्वोशिएंट प्लस द रिमाइंडर. ऑलराइट. Very important condition here to remember is the remainder can either be 0 or its degree must be less than the degree of divisor polynomial. Divisor polynomial हमारा g of x था, तो रिमाइंडर के पास टू ऑप्शंस हैं. या तो अगर आपकी कंप्लीटली डिवीजन हो रही है तो आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, इन दैट केस योर रिमाइंडर विल बी 0. या फिर अगर रिमाइंडर कुछ आता भी है, कुछ वैल्यू बची, उसकी डिग्री आपके डिवाइजर पॉलिनोमियल से हमेशा लेस होगी. ओके. Let's get started with exercise 2.3. Question 1 says, this is the polynomial p of x. You have to divide p of x by the polynomial g of x and then find the quotient and remainder. Dividend हम हमेशा सेंटर में लिखते हैं. So this is my px and this is the value of gx. Let's divide them. इसकी डिग्री क्यूबिक है या स्क्वायर है, which means one more x is required. तो क्वोशिएंट में आपके पास एक x आया. अब आप इस x को इस कंप्लीट डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट को यहाँ पर लिखेंगे, राइट. तो मैंने लिखा दिस विल बिकम x क्यूब, ऑपरेशन रिमेन्स सेम, नेगेटिव साइन, 2 into x becomes 2x. आपको कैंसिलेशन के लिए ऑपोजिट साइन चाहिए होते हैं, सो यू हैव टू चेंज द साइंस थ्रू आउट. साइंस चेंज करके मुझे मिला यहाँ ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गई टर्म, और नेगेटिव टर्म इट इज बिकमिंग पॉजिटिव. दीज आर कैंसल्ड आउट. सिंस दिस इज द डिग्री 1 टर्म, तो ये सिंप्लीफाई होगी डिग्री 1 टर्म के साथ ही, which means x स्क्वायर के पास कोई टर्म सिंप्लीफाई के लिए नहीं है, it will come as it is. This will become, now you will consider a new sign friends. जो साइन चेंज करा है आप उसको ध्यान में रखेंगे, उसी को ही लेकर चलेंगे. 5x plus 2x becomes 7x and constant is as it is. Again आपको इसकी फर्स्ट टर्म को पिक करना है और आप इस x स्क्वायर के साथ इसको डिवाइड करेंगे. You are getting -3 over here. और इस वैल्यू को अगेन थ्रू आउट आप डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट को यहां लिख देंगे. इट इज बिकमिंग -3x स्क्वायर, माइनस माइनस बिकम्स +6. फॉर कैंसिलेशन ऑफ कोर्स वी चेंज द साइंस ऑलवेज. आफ्टर चेंजिंग साइंस आई एम गेटिंग 7x विल कम एज इट इज, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट के साथ ही सिंप्लीफाई होगा. दैट्स इट. फ्रेंड्स आई टोल्ड यू देयर इज अ कंडीशन ऑन रिमाइंडर. रिमाइंडर या 0 होगा या फिर उसकी डिग्री ऑलवेज डिवाइजर की डिग्री से कम होगी. आप ऑब्जर्व करिए, इसको फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ x की पावर है 1 और यहाँ हमारे डिवाइजर की डिग्री है 2. क्लियरली मेरे रिमाइंडर की वैल्यू, दिस इज माय रिमाइंडर पॉलिनोमियल,
this is my quotient q of x. Clearly here degree of Rx is less than the degree of my divisor g of x, right? ये हमारा g of x था डिवाइजर। तो आपको क्वोशिएंट मिल चुका है, आप लिखेंगे क्वोशिएंट हियर इज, आपको यही फाइंड करना था। क्वोशिएंट आ चुका है x minus 3 and your remainder is 7x minus 9. That's it. Next is this is px and we have to divide this p of x by this given g of x. So I have written dividend here and this is my divisor polynomial gx. मैंने फर्स्ट टर्म पिक की x raised to power 4 को, जब मैंने इसकी डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला कैंसिलेशन करके माइनस एक्स स्क्वायर। सो मीन्स मेरे क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म क्या आ चुकी है माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप इस माइनस एक्स स्क्वायर को कंप्लीट डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, आफ्टर चेंजिंग द साइंस मैंने सिंप्लीफाई किया, दिस इज माय सेकंड स्टेप। अगेन पिकिंग अप द फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर, इसको आपने डिवाइड किया डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से, तो आपको मिला -2 which I have written over here. इसके बाद आपका काम होता है इस -2 को थ्रू डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना। तो आप देख सकते हैं क्लियरली इसको फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है इस स्टेप के बाद। वाई? बिकॉज रिमाइंडर में जो x की डिग्री है दैट इज 1 और डिवाइजर की जो डिग्री है वेरिएबल की दैट इज 2। आपको बताया था रिमाइंडर या आपका 0 होना चाहिए या फिर उसकी डिग्री हमेशा डिवाइजर की डिग्री से लेस होगी, विच मीन्स वी हैव टू स्टॉप हियर। दिस इज द लास्ट स्टेप। तो ये आपका रिमाइंडर आ चुका है, this is the required remainder and this value minus x square minus 2 is the quotient polynomial. That's it. I hope this division algorithm is clear to everyone. In the question 2 polynomials are given, you have to pick up first polynomial and you have to divide the second polynomial by first polynomial। और आपको चेक करना है कि जो आपकी फर्स्ट polynomial है क्या ये सेकंड polynomial का फैक्टर है या नहीं है। कोई भी नंबर किसी और नंबर का फैक्टर तब होता है जब वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, राइट? तो यहाँ पर मुझे इनको डिवाइड करके चेक करना है। अगर मेरा रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग 0 बचता है, विच मीन्स मैं इसको बोलूंगी यस दिस फर्स्ट polynomial is the factor of second given polynomial। So let's divide and check। दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे करते हैं दैट वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन द क्वेश्चन 1। सो हियर डायरेक्टली आई हैव डिवाइडेड बोथ द पॉलिनोमियल्स। सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट से डिवाइड करना था व्हिच मींस ये मेरा डिवाइजर था, राइट? तभी मैंने इसको यहाँ लिखा, डिवाइड किया इस डिविडेंड के साथ। दिस इज माय क्वोशिएंट पॉलिनोमियल फ्रेंड्स। ओके, क्लियरली यू कैन ऑब्जर्व आफ्टर डूइंग ऑल दीस स्टेप्स माय लास्ट स्टेप माय रिमाइंडर इज बिकमिंग 0। क्लियरली आपका रिमाइंडर 0 आ चुका है, विच मीन्स हमारे पास कोई टर्म बाकी नहीं बची। तो ये जो आपका डिवाइजर था फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। सिंस रिमाइंडर इज 0, therefore this t square minus 3 is a factor of second polynomial. Question 3 is to find the remaining two zeros of this given polynomial when two zeros are provided to us. These are the given zeros. अगर आप रिकॉल करें बिगिनिंग ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, आपको मैं बता चुकी हूँ जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम उसके उतने ही पॉसिबल जीरोस होते हैं। यहाँ डिग्री 4 है तो मींस इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस आ सकते हैं? मैक्सिमम 4। उनमें से 2 हमें प्रोवाइडेड है एंड रिमेनिंग 2 वी हैव टू फाइंड आउट। इफ दीज आर द गिवन जीरोस फ्रेंड्स, तो आपको पता है फैक्टर्स और जीरोस दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। तो मैं इन गिवन जीरोस को लिख सकती हूँ x प्लस दिस वैल्यू, क्योंकि ये प्लस √5/3 है, और सेकंड में मैं लिखूंगी सिंस ये नेगेटिव रूट है तो इट विल लुक लाइक x माइनस √5/3। ओके, वी नो a प्लस b इंटू a माइनस b दैट बिकम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आपके पास आ गया x स्क्वायर माइनस 5/3। After taking LCM, you will get 3x square minus 5 equals to, right? I have combined both the zeros given, right? This is one factor. This complete quadratic. इसको मैं quadratic बोल सकती हूँ since degree is 2 here. So this quadratic is a factor of this given polynomial of degree 4. अब मैं इस quadratic से इस polynomial को divide करूंगी तो जो quotient आएगा उस quotient को further solve करके आपको remaining 2 zeros मिल जाएंगे। So I've written over here
जो ये आपके पास क्वाड्रेटिक आई है फैक्टर्स की हेल्प से, अब आप गिवन पॉलिनोमियल को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। So after dividing the given polynomial with the quadratic 3x square minus 5, this is what I am getting. My remainder is 0 and this is my quotient polynomial q of x. अब आप ऑब्जर्व करिए जो आपकी क्वोशिएंट पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है, 2। डिग्री 2 मींस इससे आपको रिमेनिंग 2 zeros मिल जाएंगे। सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं यहाँ लिखती हूँ। वी नो टू फाइंड zeros we always put it equals to 0। यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड मैं इसको लिख सकती हूँ x प्लस एक्स। तो जो क्वोशिएंट आ चुकी है पॉलिनोमियल हमारे पास विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास रिमेनिंग 2 zeros आ चुके हैं विच इज -1 एंड -1। In question 4, we are given with the dividend polynomial which is p of x. Quotient is given and remainder is given. What is missing here, friends? Your divisor polynomial is missing. We know using division algorithm we have dividend equals to divisor into quotient plus remainder. So I have inserted all the values given here in the statement. G of x हमारे पास missing है. I am keeping it as it is. पहले इसको simplify करते हैं, then we'll get the value of g of x. We know very well r of x यहाँ पर plus में है. Shifting it to the another side, it will become the negative. So after changing the signs and after simplifying, this is what I am getting here, right? तो मेरे पास ये आ चुका है this left hand side equals to g of x into x minus 2. x minus 2 here is in multiply. जब मैं इसको इस साइड शिफ्ट करूंगी तो ये डिवाइड में आ जाएगा. Means after dividing this polynomial by x minus 2, आपको क्या मिल जाएगा, g of x, जो आपका डिवाइजर मिसिंग है वो आपको मिल जाएगा. So let's divide this value by x minus 2. लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास जो पॉलिनोमियल आई थी उसको हमें डिवाइड करना था x minus 2 से. You know very well how to divide two polynomials. After doing the division, this is what I am getting. So which means this is my missing value of g of x. और g of x आपका यहाँ पर क्या था फ्रेंड्स, डिवाइजर. तो आपको डिवाइजर मिल चुका है. This is the value of missing polynomial g of x. तो आपने कुछ नहीं किया, डिविजन एल्गोरिथम अप्लाई किया, जो वैल्यूज इंसर्ट करनी थी वो करने के बाद सिंप्लीफाई करके आपको मिसिंग वैल्यू g of x मिल चुकी है. That's it. Question number 5 is to write all the examples of polynomials p of x, q x, g of x and r of x which satisfy division algorithm and also hold this given condition. तो given condition कहती है degree of px should be equals to degree of qx. Let's consider an example. Suppose I have taken polynomial p of x. Clearly इन सब में से 2 common है. If I am taking 2 common outside, तो रिमेनिंग पॉलिनोमियल जो है वो मेरी qx बन जाएगी. सो आई कैन से माय q of x इज, दोनों की डिग्री 2 है, which means it is fulfilling my given condition. All right. Now we'll check whether it is satisfying division algorithm or not. We know this is the division algorithm. On left hand side I have written the value of polynomial p of x. Right hand side में मैंने लिखा gx into qx plus r of x. Right? Simplify किया, both the sides are equal, hence your division algorithm is verified. The next sub part is that condition is degree of rx should be 0. Remainder की डिग्री 0 होनी चाहिए. I have considered the polynomial p of x thus. अगर ये आपका डिवाइजर पॉलिनोमियल है g of x, तो आपको डिवाइड करने पर आपको px डिवाइडेड बाय g of x करने पर ये क्वोशिएंट मिलेगा. This is your quotient q of x, right? और क्लियरली आप ऑब्जर्व करेंगे your remainder here is 8. 8 is a constant value which means degree 0 here. आपको पता है 8 को हम लिख सकते हैं 8 into x raised to power 0. That is why its degree is 0. Hence verified. All right. So with this we are done with chapter 2 polynomials. Stay tuned for more videos. If you are new to my channel, do subscribe it. Thank you.